दोस्तों आज की वीडियो में हम देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी या फिर देव उठान एकादशी के दिन हम शंखचूड़ और भगवान विष्णु की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों देव उठनी एकादशी की एक ये महत्वपूर्ण कथा है जिसमें कि माता तुलसी विवाह का प्रसंग भी आता है। दोस्तों पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं होने के कारण उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर लिया। यह मंत्र प्राप्त कर उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या किया। इस तपस्या से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके यहाँ संतान होगी इसका वरदान दिया। विष्णु जी के वरदान से राजा दम के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम उन लोगों ने शंखचूड़ रखा। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब उसने भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में तपस्या करने लगा। शंखचूड़ के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने ये वरदान मांगा कि वो हमेशा अमर रहे, उसे कोई भी नहीं मार सकता, ना ही तो कोई देवता और ना ही कोई मनुष्य उसे मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और ब्रह्मा जी बोले कि तुम बद्री जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो कि तपस्या कर रही है उससे विवाह करो। शंखचूड़ ने ठीक वैसा ही किया। शंखचूड़ तुलसी से विवाह कर सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने वरदान के बल से असुरों, दानव, राक्षसों तथा सृष्टि के सभी मनुष्यों, नागों पर विजय प्राप्त कर लिया। वो भगवान कृष्ण का परम भक्त भी था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने सभी को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही हो सकती है, अतः आप सभी उन्हीं के पास जाएं। भगवान शिव जी ने चित्ररथ नाम के एक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेज दिया। चित्ररथ ने उसे समझाया कि देवताओं को उनका राज्य लौटा दे तथा अपना अत्याचार बंद करे, परंतु शंखचूड़ ने ऐसा करने से मना कर दिया। शंखचूड़ बोला कि वो महादेव से युद्ध करना चाहता है। जब महादेव को ये बात पता चली तब शिवजी युद्ध के लिए निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप शंखचूड़ को कोई भी देवता नहीं मार सका। तब शिवजी ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया वैसे ही आकाश से भविष्यवाणी हुई कि इसके हाथ में श्री हरि कवच है तथा इसकी पत्नी एक सती है, तब इसका वध असंभव है। भविष्यवाणी सुनकर विष्णु जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ के पास गए और विष्णु कवच को दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने भी बिना कुछ जाने, बिना कुछ संकोच के कवच दे भी दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गया। शंखचूड़ का रूप बनाकर गए भगवान विष्णु जी ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय की सूचना दी। यह बातें सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और विष्णु जी को अपना पति समझकर पूजन किया और रमण भी किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और उधर शिवजी ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को भी ये पता चला कि उसके पति का वध हो गया है और ये मेरे पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु जी हैं। तब इस बात से तुलसी क्रोध में आकर विष्णु जी से बोली कि आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक पाषाण यानी कि पत्थर के हो जाएंगे और धरती पर ही रहेंगे। तब विष्णु जी ने कहा कि देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा।
तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वन पाओगी। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पत्थर यानी कि शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के तट पर ही रहूंगा। तब हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराकर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य को शुरू किया जाता है। आज के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह कराने से मनुष्य को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय।